दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। SC रिफ्यूजेस प्ली फॉर अर्जेंट हियरिंग ऑन कर्नाटका हिजाब बैन। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, रिफ्यूज़ का मतलब होता है अस्वीकार कर देना या फिर मना कर देना। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। प्ली फॉर अर्जेंट हियरिंग, जो याचिका थी, प्ली का मतलब होता है याचिका, जो याचिका थी फॉर अर्जेंट हियरिंग मतलब कि शीघ्र या फिर कह सकते हैं तत्काल सुनवाई की जो याचिका थी उसको मना कर दिया। ऑन कर्नाटका हिजाब बैन, और वो किसके बारे में थी? कर्नाटका हिजाब बैन के बारे में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे refused urgent listing of an application filed by the Sharia Committee for Women, pleading that Muslim girls in Karnataka government schools and PU colleges be allowed to take the PUC examination starting March 9 clad in hijab। क्या मतलब हुआ इसका? द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑन फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार को रिफ्यूज़ का मतलब क्या हुआ? इनकार कर दिया या फिर कह सकते हैं मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। किस चीज़ से को अस्वीकार कर दिया? अर्जेंट लिस्टिंग मतलब कि जो तत्काल जो लिस्टिंग थी, सूचीकरण के लिए मना कर दिया। ऑफ एन एप्लीकेशन मतलब एक आवेदन को। फाइल्ड, जिसे फाइल किया गया था बाय द शरिया कमिटी फॉर वीमेन, किसके द्वारा फाइल किया गया था? बाय द शरिया कमिटी फॉर वीमेन, जो कि एक शरिया कमेटी है। फॉर वीमेन मतलब महिलाओं के लिए। प्लीडिंग का मतलब, प्लीड का मतलब होता है निवेदन करना, निवेदन करते हुए कि मुस्लिम गर्ल्स, जो मुस्लिम लड़कियां हैं इन कर्नाटका में, कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड PU कॉलेजेस, और PU कॉलेजेस बी अलाउड, उन्हें अलाउ किया जाए मतलब उन्हें मंजूरी दी जाए। टू टेक द PUC एग्जामिनेशन, PUC एग्ज़ाम्स की स्टार्टिंग March 9, जो March 9 से शुरू हो रहे हैं। टेक एग्ज़ाम का मतलब होता है किसी इम्तहान को देना, एग्ज़ाम को देना। एग्जामिनेशन स्टार्टिंग March 9, जो March 9 से शुरू हो रहे हैं। क्लैड इन हिजाब, क्लैड मतलब होता है ढका हुआ होना, क्लैड इन हिजाब, हिजाब में ढके हुए होने में, ढका हुआ होना। तो आगे देखिए। द कमिटी हैड ऑल्सो चैलेंज्ड a Karnataka High Court verdict upholding the state's decision to ban students from wearing religious clothings including hijab to government schools and colleges। क्या मतलब हुआ इसका? द कमिटी, जो कमिटी थी, हैड ऑल्सो चैलेंज्ड। देखिए, चैलेंज का मतलब होता है किसी चीज़ को चुनौती देना, और ये हैड के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी तो वो एक पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द कमिटी हैड ऑल्सो चैलेंज, जो कमेटी थी हैड ऑल्सो, उसने इस चीज़ को भी चैलेंज किया था, मतलब चुनौती दी थी। हैड ऑल्सो चैलेंज्ड अ कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट, कर्नाटका के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय या फिर फैसला। उस निर्णय को चुनौती दी थी। अपहोल्डिंग, वो किस चीज़ का वर्डिक्ट था? अपहोल्डिंग द स्टेट्स डिसीजन। अपहोल्ड होता है किसी चीज़ को मानना, अपहोल्ड करना। अपहोल्डिंग द स्टेट्स डिसीजन टू बैन स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयरिंग रिलीजियस क्लॉथिंग्स। तो क्या मतलब उसने, कमेटी ने इस चीज़ को भी चैलेंज मतलब चुनौती दी थी, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था, फैसला था। अपहोल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना या फिर कायम रखना, उसे कायम रखने की या बनाए रखने की। द स्टेट डिसीजन, स्टेट के मतलब राज्य के डिसीजन मतलब निर्णय को। टू बैन स्टूडेंट्स, जो क्या किस बारे में था? टू बैन स्टूडेंट्स को बैन करना। फ्रॉम वियरिंग रिलीजियस क्लॉथिंग मतलब धार्मिक क्लॉथिंग्स पहनने से। फ्रॉम वियरिंग रिलीजियस क्लॉथिंग्स मतलब धार्मिक कपड़े पहनने से। इंक्लूडिंग हिजाब को मिलाकर या शामिल कर। टू गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड कॉलेजेस और कॉलेजेस में। ऑन अक्टूबर 13 लास्ट ईयर मतलब 13 अक्टूबर को लास्ट ईयर पिछले साल। 2 जज बेंच मतलब एक 2 जजों की बेंच ऑफ द SC मतलब सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ स्प्लिट वर्डिक्ट।
उन्होंने क्या था, हैड गिवन, उन्होंने दिया था अ स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब होता है विभाजित निर्णय। ऑन द वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, ऑन द वैलिडिटी मतलब वैधता पर, ऑफ द बैन, बैन की वैधता पर, विच वुड रिक्वायर, विच वुड रिक्वायर मतलब जिसकी ज़रूरत होगी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टू कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठित करना, टू कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना, अ 3 जज बेंच, 3 जजों की बेंच, फॉर हियरिंग अफ्रेश, हियरिंग अफ्रेश मतलब हियरिंग अफ्रेश मतलब बिल्कुल शुरू से एक नए सिरे से सुनवाई करना, बेंच फॉर हियरिंग अफ्रेश मतलब बिल्कुल नए सिरे से सुनवाई, द अपील्स, अपील्स की। आगे देखिए, विद नो वर्किंग डे अवेलेबल, विद नो वर्किंग डे अवेलेबल मतलब कोई वर्किंग डे अवेलेबल नहीं है, बिफोर मार्च 6, मार्च 6, मार्च 6 से पहले, व्हेन द SC गोज फॉर अ वीक लॉन्ग होली, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जाता है, गोज फॉर ए वीक लॉन्ग, एक हफ्ते वीक लॉन्ग होली वीक फेस्टिवल ब्रेक, जो एक हफ्ते का होली फेस्टिवल ब्रेक होता है। CJI, जो CJI है मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़ सेड, उन्होंने कहा, ही वुड कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच, वो एक गठित करेंगे एक बेंच को, अ बेंच विच वुड कमेंस, जो शुरू करेगा, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना, विच वुड कमेंस हियरिंग, वो सुनवाई आरंभ करेगा, ऑन द पेंडिंग अपील्स, इन जो मतलब पेंडिंग अपील्स हैं उन पर, इमीडिएटली मतलब तत्काल, आफ्टर द कोर्ट रिज्यूम्स जुडिशियल वर्क, जब जो है कोर्ट रिज्यूम करेगा मतलब शुरू करेगा जुडिशियल वर्क मतलब न्यायिक कार्य, फ्रॉम मार्च 13, मार्च 13 से। आगे देखिए, एज द सेकेंड PUC एग्जामिनेशन कमेंसेस फ्रॉम मार्च 9, जैसा कि जो PUC एग्जामिनेशन है वो कमेंस मतलब शुरू होता है, आरंभ होता है, फ्रॉम मार्च 9 मार्च से। द एडवोकेट सेड, जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा, दोज हु वांट टू वियर हिजाब, जो दोज मतलब जो हु वांट टू वियर हिजाब, जो वांट टू वियर हिजाब, जो हिजाब पहनना चाहते हैं, टू स्कूल्स, स्कूल्स में, एंड कॉलेजेस, और कॉलेजेस में, लॉस्ट एन एकेडमिक ईयर, उन्होंने एक एकेडमिक ईयर खो दिया, लॉस्ट एन एकेडमिक ईयर लास्ट ईयर, पिछले साल, शुड दे लूज दिस ऑल्सो, क्या उन्हें ये दिस ऑल्सो मतलब ये साल भी लूज कर देना चाहिए, खो देना चाहिए। द CJI सेड, CJI ने कहा, आई कांट आंसर योर क्वेश्चंस, मतलब कि आई कांट आंसर, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, आई कांट आंसर योर क्वेश्चंस, आपके प्रश्नों का, योर क्वेश्चंस, आई विल कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच, क्या मतलब वो आई विल कॉन्स्टिट्यूट में गठित करूँगा, आई विल कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच, एक बेंच, एंड इट विल कमेंस, और वो कमेंस मतलब कि शुरू आरंभ करेगी, हियरिंग मतलब कि सुनवाई, ऑन द पेंडिंग अपील्स, जो पेंडिंग अपील्स हैं उन पर, एज सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।